बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसके बारे में बेटे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। आपने प्रीवियस लेक्चर लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, उसको हमने LM कहा था। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसको हम क्या कह देंगे? EM। ठीक है। अब बेटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा था? क्योंकि उसमें हमने अपने स्पेसिमन को देखने के लिए क्या इस्तेमाल की थी? विजिबल लाइट इस्तेमाल की थी। अपने स्पेसिमन को देखने के लिए क्या इस्तेमाल की थी? लाइट, विजिबल लाइट इस्तेमाल की थी। क्या इस्तेमाल की थी? लेकिन आज बेटे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको हम कहते हैं दिस इज़ एडवांस फॉर्म। दिस इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की कैसी फॉर्म है? एडवांस फॉर्म है। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर करें, लाइट माइक्रोस्कोप यूज द विजिबल लाइट, बट इन दिस केस वी यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसी वजह से तो हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट इसमें क्या है हमारे पास? बीम ऑफ, और उसमें सोर्स ऑफ लाइट कौन था? विजिबल लाइट। ठीक है। तो हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट हम इस्तेमाल करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसी वजह से इस माइक्रोस्कोप का नाम रख देते हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट विजिबल लाइट थी, तो वहां पे लेंस ग्लास लेंसेज थे। क्या थे? ग्लास लेंसेज। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम ग्लास लेंसेज से नहीं उनको जब वो डिटेक्ट कर सकते, तो उनके लिए हमारे पास कैसे लेंस होंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंस। ठीक है। वहां पे ग्लास लेंस थे, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंस। ठीक होगी ये बात। अच्छा बेटे हमारे पास ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से छोटी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट उनको भी देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में हमने कहा था कि दो लेंस हैं, 2 ग्लास लेंसेज हैं। एक लेंस का काम था इमेज को बड़ा करना, दूसरे लेंस का काम था इमेज को देखने वाले की आंख के ऊपर फोकस करना, देखने वाले की आंख के ऊपर। लेकिन बेटे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें क्या हम डायरेक्ट आंख के ऊपर इमेज को फोकस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस इमेज में से, उस ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं उसमें से क्या गुजर के आ रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारी आई में एंटर होंगे तो वो डैमेजिंग हैं, हमारी आई सेल्स को डैमेज करेंगे, आई सेल्स को। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट व्यूअर्स आई के ऊपर इमेज फोकस नहीं कर सकते। तो बेटे हम किसके ऊपर इमेज फोकस करेंगे? ऑन फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। किसके ऊपर? फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। या फिर हम उसका माइक्रोग्राफ ले लेंगे ना। क्या ले लेंगे? मतलब उस इनबिल्ट कैमरा होगा। इनबिल्ट क्या होगा? उस माइक्रोस्कोप में इनबिल्ट कैमरे के जरिए जैसे ही फोकस होगा तो उससे हम क्या ले लेंगे? इमेज ले लेंगे। उससे क्या ले लेंगे? इमेज ले लेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। ये भी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमने 2 बातें उनके बारे में पढ़ी थी। हमने कहा था मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर की बुनियाद के ऊपर हम माइक्रोस्कोप को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें, किसकी बात करें? तो मैग्नीफिकेशन के बारे में हम कहते हैं 2,50,000 250,000 जो है एक्स इसकी क्या है? मैग्नीफिकेशन है। कितनी मैग्नीफिकेशन है? 250,000 2,50,000 गुना। ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखा सकती है। ठीक है। और इसकी अगर रिजॉल्विंग पावर देखें, क्या देखें? दैट इज 0.2 नैनोमीटर। 0.2, और हमें पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर। ठीक है। या वैसे अगर हम देखें तो नैनो कितना होता है? 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹ ठीक है। ये बात समझ में आई है या नहीं आई? तो बेटे हमारे पास अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1/10⁶ मिलीमीटर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई है?
अब बेटे अगर इसको देखा जाए, कंपेयर किया जाए लाइट माइक्रोस्कोप के साथ, तो 10⁻⁶ का मतलब 1000 टाइम्स ये इमेज को लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बड़ा करके दिखा सकती है। ठीक है, वो कहता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज जो कि 0.2 माइक्रोमीटर था, 0.2, और ये 1/10⁻³ मिलीमीटर के इक्वल होता है। अच्छा, वो कहता है कि ये तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज था, सिर्फ सेल देख सकते थे आप, क्या देख सकते थे। लेकिन अब देखना ज़रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम जरिए क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। वो कहता है सेल तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो आसानी से देख सकते हो। सेल के अंदर घुस के आप सेल के ऑर्गेनेलिज देखोगे, क्या देखोगे, ऑर्गेनेलिज देखोगे। वो कहता है ऑर्गेनेलिज भी नज़र आ जाएंगे आसानी से। आप उस सेल के अंदर घूमते हुए मॉलिक्यूल्स देखोगे, क्या देखोगे, मॉलिक्यूल्स देखोगे। वो कहता है मॉलिक्यूल्स भी बड़े होते हैं, एटम्स मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, आप स्पेशल कंडीशन में यू कैन सी इंडिविजुअल एटम्स आल्सो, आप अकेले अकेले एटम को भी देख सकते हो। एटम्स मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस तरह डीएनए वगैरह है, डीएनए वगैरह का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, देख सकते हैं। किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। वो कहते हैं डीएनए तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, हम तो इंडिविजुअल एटम्स को भी देख सकते हैं और उसमें मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, उनका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों, क्योंकि ये एडवांस फॉर्म है, सबसे मॉडर्न फॉर्म है हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें ये हैं कि इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम SEM कहते हैं, SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एज द नेम इंडिकेट दैट, स्कैनिंग, स्कैन करना। स्कैन करने के अंदर वाली चीज़ें देखेंगे या आउटर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, आउटर स्ट्रक्चर। वो कहता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, किसकी स्टडी करनी है, आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तो आप कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगी, क्या उसको हम ऑब्जेक्ट से पास करवाएं, अंदर से गुजारें, नहीं, क्योंकि अंदर का तो इमेज ही नहीं देखना हमने। तो लिहाजा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमारे पास स्पेसिमेन होगा, उसकी सरफेस या मेटल कोटेड सरफेस होती है, उस क्या कहते हैं उसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उस मेटल कोटेड सरफेस से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है टकरा के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कहां से, फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेस से। ठीक है, इसी तरह इसके जरिए हम क्या देख सकते हैं, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल स्ट्रक्चर, उसका जो है वो साइज वगैरह और उसकी शेप वगैरह डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी हमारे पास माइक्रोस्कोप है, दैट इज TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिट करना किसे कहते हैं, ट्रांसमिट, पहुंचा देना, आर पार कर देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्पेसिमन है, एक तरफ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लाएंगे और उसके अंदर से गुजार देंगे। ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू द स्पेसिमन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिमन के अंदर से गुजर जाएगी। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन के अंदर से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। जब स्पेसिमन के अंदर से पास हो रही तो उसका बैरूनी स्ट्रक्चर नजर आएगा या अंदरूनी, तो वी कैन डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर। हम कौन सा स्ट्रक्चर उसका डिटरमाइन कर लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन SEM एंड TEM एंड SEM। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी द आउटर स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकरा जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है विद द मेटल कोटेड सरफेस और आउटर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करती है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे स्पेसिमेन के अंदर से पास हो जाती है, और जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, उसका सेल है या कोई भी चीज़ है, उसका कौन सा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। अब एक और बात ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं तो बेटे जो हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं, क्या रखते हैं, स्पेसिमेन, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, उसको हम वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। किस में रखते हैं, जो आम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसमें हमारे पास स्टेज बनी होती है जिसके ऊपर हम अपना ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं। वो ऑब्जेक्ट सिंपली हवा में पड़ा होता है, हवा टच कर रही होती है उसको। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जब हम सैंपल रखते हैं तो हम सैंपल कहाँ रखते हैं? वैक्यूम चैम्बर में। कहाँ पे रखते हैं? वैक्यूम चैम्बर में। ये बात याद रखने वाली है। अब मुझे बताओ, वैक्यूम चैम्बर में क्या हम कोई जिंदा चीज़ उठा के रख सकते हैं? वो क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली डेड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मर जाएगी। इसका मतलब हम लिविंग सेल्स की स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, लिविंग सेल से मुराद ये है कि जिंदा जानदार को उठा के नहीं रख सकते। जिंदा जानदार की मूवमेंट वगैरह स्टडी करनी हो तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल, क्योंकि उनको उठा के कहाँ रखना पड़ेगा? वैक्यूम चैम्बर में। वैक्यूम चैम्बर में रखेंगे तो वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, सेल को डेड करके फिर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, सेल की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया या दूसरे जानदारों की वाटर मूवमेंट की स्टडी करनी हो तो कौन सी इलेक्ट्रॉन कौन सी माइक्रोस्कोप बेस्ट रहेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट? क्योंकि उसमें जिंदा जानदारों की मूवमेंट वगैरह स्टडी होगी। इसमें हम उन जानदारों की स्टडी क्यों? क्योंकि हम स्पेसिमेन कहाँ रखेंगे अपना? वैक्यूम चैम्बर में। कहाँ रखेंगे? वैक्यूम चैम्बर में। ये बात क्लियर होगी? बुक से रीड कर लेते हैं इसको। पेज नंबर है हमारे पास 54, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। दोनों को कहाँ रखा जाता है? वैक्यूम चैम्बर में। एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू देम। उनमें से गुजारी क्या जाती है? सोर्स ऑफ लाइट क्या है इधर? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू आर रिफ्लेक्टेड। दो काम होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन अंदर से गुजर जाएंगे या रिफ्लेक्टेड वापस आ जाएंगे। अगर गुजर जाएंगे तो ट्रांसमिशन, वापस आ जाएंगे तो स्कैनिंग। अच्छा जी, एंड मेक द इमेज। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, कौन से लेंस यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू द स्क्रीन आर फोटोग्राफिक फिल्म। व्यूअर्स आई यहाँ पे डिस्कस, डायरेक्ट आंख पे नहीं, हाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे इमेज बन रहा होगा, आप स्क्रीन से देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच हैवियर रेजोल्यूशन, हायर रेजोल्यूशन पावर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। द मोस्ट मॉडर्न जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। कितनी उसकी रिजॉल्विंग पावर है? 0.2 नैनोमीटर ये रेजोल्यूशन। और अगर उसको कंपेयर किया जाए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁶ था, तो वो 6 जीरो लगा दिए हमने, मिलीमीटर लिख दिया। इट इज 1000-fold इंप्रूवमेंट ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप। कहता है अंडर स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 टाइम्स। मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है? 2,50,000 गुना, एक्स लगा देंगे साथ में। अंडर स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट द इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है, सेल्स, ऑर्गेनेलीज एंड इवन मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, प्रोटीन आर मच लार्जर देन द सिंगल एटम। सिंगल एटम से तो ये बहुत बड़े हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, डीएनए के मॉलिक्यूल, हज़ारों एटम्स मिलते हैं तो तब जाके मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, एक एटम देखना और 1000 एटम्स को इकट्ठा देखना, 1000 एटम्स जल्दी नज़र आ जाते हैं या एक एटम? तो इसका मतलब वो कहता है आप तो एक एटम को भी देख सकते हो, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो कहाँ दूर रह गए। A biologist uses 2 type of electron microscopes, transmission electron microscope TEM and scanning electron microscope SEM. In transmission electron microscope the electrons क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिटेड, अंदर से गुजार दिए जाते हैं of the specimen. The transmission electron microscope used to study the internal, जब किसी भी चीज़ की अंदरूनी साख्त का मुताला करना है तो ट्रांसमिशन। अच्छा जी, ये नीचे सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है, एनिमल सेल का, ये साथ में माइक्रोस्कोप की डिफाइन है, वो डायग्राम है और साथ में सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। आपकी बुक्स में ना वो कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम। अच्छा, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। सेम इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस। ये बेटे मॉस्किटोज हेड एंड आई का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, इसने सिर्फ स्कैन किया है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास नहीं हुए, अंदर से पास, इसलिए आउटर स्ट्रक्चर हमें नजर आया। साइड बॉक्स देखो पेज नंबर 54 के ऊपर जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स बट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। जिंदा जानदार को हम उठा के पूरे इंसान को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के नहीं देखेंगे, अब देखते हैं इसमें ब्लड कैसे मूव करता है, अब देखते हैं इसमें डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ऐसा नहीं हम कर सकते। बिकॉज द स्पेसिमेन मस्ट बी हेल्ड इन द वैक्यूम एंड ऑल एयर मस्ट बी रिमूव। जब सारी हवा निकाल देंगे तो बंदे की भी हवा निकल जाएगी अगर वहां होगा तो। ऑल एयर मस्ट बी रिमूव टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए द मूवमेंट ऑफ अमीबा, अ लाइट माइक्रोस्कोप इज बेटर। कौन सी माइक्रोस्कोप बेटर रहेगी? अदरवाइज सेल्स क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ये बात क्लियर होगी? तो इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।